हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा कैलेंडर एंड क्लॉक। आज की वीडियो में हम कैलेंडर पर डिस्कस करेंगे। कैलेंडर से आपके एग्जाम्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि बहुत इजी है सॉल्व करना। कैलेंडर को समझने के लिए पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक रूल्स हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो समझ में आ जाता है तो हमको शॉर्टकट की से क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है। ठीक है, और मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, जब आप ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे, स्टार्टिंग की प्रैक्टिस के लिए एक कैलेंडर ले लेना हाथ में और कुछ इसी साल की डेट को सोल्व करना, कुछ पुरानी डेट सोल्व करना। पुराने कैलेंडर नहीं होंगे तो मोबाइल में से नेट के थ्रू पुराने कैलेंडर खोल लेना। वो सिर्फ इसलिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद आप कंफ्यूज होते हैं कि ये आंसर सही है या गलत है, और आंसर जब आप चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो आपको अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरा आंसर सही है, क्योंकि मुझे फार्मूला अब आ गया है यूज करना। राइट, डन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कैलेंडर, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं। आपके कैलेंडर पे नोटिस किया होगा, दो टाइप के कैलेंडर होते हैं। एक होते हैं आपके ऑर्डिनरी कैलेंडर, एक होता है आपके लीप ईयर। लीप ईयर समझते हैं ना? ऐसे कैलेंडर जिसमें साल में 365 दिन होते हैं, उसको हम लोग ऑर्डिनरी कैलेंडर बोलते हैं। और जिस साल में 366 डेज होते हैं, उसे हम लीप ईयर बोलते हैं। लीप ईयर क्या होते हैं? जिसके लास्ट साल में टोटल 366 डेज हो, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि जो 4 से डिवाइडेबल होते हैं। जैसे आप देखेंगे कोई भी ईयर 79, 1879, 2019, 2019, 2009, इनकी जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं, ये वाली 4 से डिवाइड नहीं होती है, इसलिए ये ऑर्डिनरी कैलेंडर कहलाते हैं। इसमें 365 डेज होते हैं, यानी कि फेब का मंथ 28 डेज का होता है। राइट। और जो हमारे लीप ईयर होते हैं, लाइक 2012, 16, 20, जिसके लास्ट की डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती है, वो हमारे लीप ईयर होते हैं। इसका मतलब क्या है? जो फेब मंथ है हमारा, उस फेब मंथ में 29 डेज होते हैं। इसमें 28 डेज होते हैं फेब मंथ में। इतना क्लियर है? इतना तो पता भी होगा आप लोगों को। जिसको नहीं पता है तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है। ये मेरी एक बात बेसिकली ये ध्यान रखना होता है आपको कि लास्ट की 2 डिजिट देता हूं, लास्ट की 2 डिजिट्स अलग से 4 से डिवाइड होनी चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर लास्ट में 2 जीरो है, लाइक 20, 2 जीरो, 21, 2 जीरो, 22, 2 जीरो, ये सब भी लीप ईयर होंगे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जब हम सेंचुरी की बात करते हैं, 2000, 2100, 2200, किसी भी लैंग्वेज में बोलते हैं आप, तो यानी पूरी इक्वेशन हमारी 400 से डिवाइड होनी चाहिए, ना कि 4 से होनी चाहिए। यानी कि साल में मतलब एक बार साइकिल ऐसा आता है जब आपके पास
लीप ईयर नहीं आएगा। कैसे मतलब, इसमें तो आपका लीप ईयर होगा, 2100 में लीप ईयर नहीं आएगा। 2100 हमारा लीप ईयर नहीं होगा। 2200 होगा, 2200 हमारा लीप ईयर नहीं होगा। 2200 हमारा लीप ईयर नहीं होगा क्योंकि ये 400 से डिवाइडेबल नहीं है। और डेज में आपके रिमेनिंग आ जाएंगे, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। इसको सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकता हूँ, अगर यहाँ की बात करता हूँ आपसे, 1996 लीप ईयर होगा, 2000 लीप ईयर होगा, 2004 लीप ईयर होगा। बट अगर मैं बात करता हूँ आपसे इस वाली लाइन में 2096 लीप ईयर होगा, 2100 लीप ईयर लीप ईयर नहीं होगा और 2104 लीप ईयर होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको पता है लीप ईयर हर साल 4 साल बाद आता है, लेकिन यहाँ पे 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आएगा। जब आपको 100% कंफ्यूज कर रहा होगा, हम जब क्वेश्चन देखेंगे आगे और इसके स्ट्रक्चर को रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। 4 साल जो बोलते हैं आप, हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, वो फैक्ट है। बट उसके लिए क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइडेबल होती हैं, जब लास्ट में 2 जीरो होती हैं तो पूरी डिजिट 400 से डिवाइडेबल होनी चाहिए, क्योंकि एक कैलेंडर कितने साल में कंप्लीट होता है? 400 साल में कंप्लीट होता है। ये मेरी लाइन याद रखना, आगे सोल्व करते समय ये लाइन बहुत काम आएगी। कोई भी कैलेंडर 400 साल में कंप्लीट होता है। ये लाइन, इसमें कोई भी आर्गुमेंट मत करना अपने आप से या किसी पड़ोसी से, किसी स्टूडेंट से कि ऐसे क्यों बोला गया था। ये लाइन बिल्कुल रट लो, एक कैलेंडर 400 साल में कंप्लीट होता है। इस वाली लाइन से मैं बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। राइट, आगे देखते हैं। और डेज, जब आपको भी स्ट्रक्चर्स बता रहा हूँ, क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा, समझ आ जाएगा। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। किसी भी दिन निकालने के लिए कि कितने दिन रिमाइंडर बचे, कितने दिन आगे बढ़ते हैं, निकालने के लिए उसको हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड कैसे करेंगे? जो आपने अपने छोटी क्लास में समझा था उसको आपको समझना होगा। 7 4 जा 28, रिमाइंडर 3। जब ये आपका जो नीचे बचता है ये आपको होता है ओड डेज। हमारे कैलेंडर वाली लैंग्वेज में इसको ओड डेज बोलते हैं। मैं ये वाली भाग करने का तरीका बार बार नहीं बताऊंगा, आपको ये एक बार समझना होगा, उसके बाद हम लोग यूज करते चलेंगे। अगर फेब में 28 डेज है, फेब में अगर 28 डेज है तो 7 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा, 0 हो गया। 28 डेज है तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा तो बना जाएगा। अगेन मार्च में 31 डे, 7 से डिवाइड करो 28, 3 आपका और डे हो गया, और डे। अप्रैल में आपके 30 डेज, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 4 जा 28, 2, ये आपका 2 क्या आ गया? और डेज। मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, क्योंकि यहाँ पे 2 3 इसलिए आता है साथ,
जुलाई भी 31 डेज का होता है, अगस्त भी 31 डेज का होता है। जिसको ये कंफ्यूजन हो कौन सा मंथ कौन से डेज का होता है, जिसको ये कंफ्यूजन हो कि कौन सा मंथ कौन सी डेज का होता है, तो बेटर सबसे अच्छा तरीका होता है, बच्चों में सीखा होगा आपने, आपके स्कूल्स में आपके पेरेंट्स ने बताया होगा आपको। बेस्ट तरीका है इसको जनवरी मानिए और जनवरी से स्टार्ट कीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये ऊपर वाले पोर्शन जो होते हैं ये 35 डेज के होते हैं, नीचे वाले होते हैं 30 डेज के होते हैं। असम्पशन फेब 31 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऊपर आ गया जुलाई 31 डेज, अगस्त 31, जून 30, जुलाई क्लियर है। जब भी आप इनको काउंट करेंगे आप देखेंगे दिसंबर और जनवरी 2 बार ऊपर आएगा, जुलाई और अगस्त 2 बार ऊपर आएगा। तो आप देखेंगे अगस्त भी आपको 35 डेज का होता है, जनवरी भी 35 डेज का होता है, जुलाई और अगस्त एक साथ 35 डेज का होता है। ये क्लियर है और डेज का कॉन्सेप्ट डन। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आ जाएगा आप मल्टीप्लीकेशन में कोई डेट पूछी गई है आपसे, इस डेट में कौन सा डे होगा, और जब आप पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि लास्ट में बचा है आपका 4 डेज एक्स्ट्रा, तो उसका मतलब क्या है 4 डेज में आपका आ जाएगा थर्सडे, तो उसका आंसर थर्सडे होगा। 5 डे एक्स्ट्रा मतलब फ्राइडे, 1 डे एक्स्ट्रा मतलब मंडे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए। अब आ जाते हैं जो मैं पहले आपको समझाया था कि एक कैलेंडर 400 दिन का कंप्लीट होता है। ये याद है ना, साल का ऑर्डिनरी कैलेंडर में साल का पहला दिन और लास्ट का दिन सेम होता है। किसी भी कैलेंडर में ऑर्डिनरी कैलेंडर में फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ द कैलेंडर इज सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि हर साल आप एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, यानी कि किसी भी 1 जैन को अगर मंडे है तो उस ईयर का 31 दिसंबर भी मंडे होगा। इसका क्या हुआ नेक्स्ट ईयर, ये बात समझ लेना बहुत अच्छे से, नेक्स्ट ईयर 1 जन क्या होगा ट्यूसडे होगा। किसी भी साल का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होगा तो उस साल का नेक्स्ट साल का फर्स्ट डे एक दिन एक्स्ट्रा होगा। और जिस साल लीप ईयर होगा उस साल का पहला दिन और आखिरी दिन एक दिन एक्स्ट्रा होगा, तो अगले साल में एक दिन और जुड़ जाएगा, तो साल में हमारा 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। मेरी पहली स्लाइड में दिखा देता हूं आपको दोबारा। An ordinary year has 1 odd day just because of last day and first day same। तो पहला दिन और लास्ट दिन सेम है, इसलिए हम लोग एक दिन आगे एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे तो 1 और डे होगा। बट अगर लीप ईयर है तो हम लोग 2 दिन आगे बढ़ते हैं, 2 दिन आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसको, एक साल में एक दिन आगे बढ़ रहे हैं, लीप ईयर वाले दिन 2 दिन आगे बढ़ रहे हैं, तो 100 साल में हम लोग कितने दिन आगे बढ़ेंगे? तो
100 साल में कितने दिन आगे बढ़ेंगे? कैसे सोल्व करेंगे इसको? आप सोल्व कीजिए जरा। सोल्व कीजिए। एक साल में एक दिन आगे बढ़ते हैं, लीप ईयर वाले दिन एक साल में 2 दिन आगे बढ़ते हैं, तो एक साल में कितने दिन आगे बढ़ेंगे? प्लीज इसको मैं सोचिए कि 5 मिनट दिए तो 5 ही आंसर होगा। क्या आपका आंसर 5 आ रहा है? ये ज्यादा मैटर करता है। आप लोगों को 5 आना बहुत जरूरी है। नहीं आ रहा? आएगा, कीजिए। देखिए, सौ साल में अगर कोई भी लीप ईयर नहीं होता है तो कितने दिन नष्ट हो जाएंगे? कोई भी लीप ईयर नहीं है तो कितने दिन नष्ट हो जाएंगे? 100 दिन। लीप ईयर नहीं है, मैंने माना हर एक साल में एक ही दिन नष्ट होता है, तो 100 साल में कितने दिन नष्ट हो गए? 100 दिन। अब लीप ईयर कितने आएंगे? लीप ईयर कितने आएंगे? और आप बहुत सिंपल से, आप लोग समझदार हैं, आप क्या करते हैं? 100/4 इक्वल टू 25। अब मैं बोलता हूं रोंग, मैं बोलता हूं रोंग, क्योंकि मैंने पहले बोला था जब बात सेंची की करते हैं तो ये 400 डिवाइड होना चाहिए। क्या 100 400 से प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, आप 4 से डिवाइड कर रहे हो। तो यानी कि 96 यानी 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके पास 96 तक तो लीप ईयर आएगा, 100 में लीप ईयर नहीं आएगा, तो टोटल लीप ईयर होंगे आपके पास 24, 25 लीप ईयर नहीं होंगे। यानी कि टोटल ऑर्डर कितना हो गया आपके पास? 124। अब 124 को फिर 7 से डिवाइड कीजिए एक्स्ट्रा डेज निकालने के लिए, तो आप देखते हैं आप इसको 17 तक मल्टीप्लाई करके 119 आ जाएगा। 17 इंटू 7 इक्वल टू 119 और 124 माइनस 119 इक्वल टू 5 डेज एक्स्ट्रा, 5 डेज एक्स्ट्रा। बात क्लियर हुई? 100 दिन में आपके पास 5 ही दिन एक्स्ट्रा होते हैं। ये बात ध्यान रखना कि किसी भी हाल में 7 दिन से ज्यादा एक्स्ट्रा तो होंगे नहीं ना। मंडे से स्टार्ट करो वापस मंडे में आ जाओगे, वेडनेसडे से स्टार्ट करो वेडनेसडे आ जाओगे, संडे से स्टार्ट करो संडे आ जाओगे, 8वें दिन तो होगा ही नहीं कभी। तो 5 किसी भी तरह से आपको 7 से डिवाइड करके ए बार में क्वेश्चन सोल्व करना है। अदरवाइज वही तरीका है, आप 124 तक काउंट करो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, वो नहीं पॉसिबल ना। आप 7 से डिवाइड करो, जो बचा उसको काउंट कर लो। तो 100 में 5 दिन एक्स्ट्रा, 200 में कितने दिन एक्स्ट्रा? अब या तो मैं इसे सोल्व करके दिखाऊं पूरा, या तो मैं इसको भी सोल्व करके दिखाऊं पूरा, या आपके पास एक तरीका और है। 100 में 5 दिन, फिर 100 में 5 दिन, 200 में कितने दिन? 10। अगेन 7 से डिवाइड कीजिए, 1 टाइम चला जाएगा, 1 टाइम मतलब 7, 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 डेज एक्स्ट्रा, 3 डेज एक्स्ट्रा। बस 10 है, आप काउंट भी कर सकते थे फिंगर पे। मंडे से स्टार्ट करते हो 10 तक जाएंगे आप, तो देखेंगे 7 तो सेम निकल जाएगा, कॉमन है, जितना कॉमन है 7 से निकल जाते हैं। एक्स्ट्रा कितने आते हैं आपके पास? 3 डेज, 3 डेज एक्स्ट्रा। अब बात करते हैं 300 की। 300 में देखें जरा एक बार, कलर चेंज कर लेते हैं।
300 की बात कर रहा हूँ मैं। 100 के 5, अगेन 100 के 5, अगेन 100 के 5, या 200 के 3 और 100 के 5 8 भी ले सकते थे आप। 315, और जब 15 को आप सॉल्व करते हैं 7 से, जब 15 को सॉल्व करते हैं आप 7 से, तो 7 2 14, 7 2 14, 14 तो निकल गए, बचे कितने? 15 माइनस 14, रिमाइंडर बचा आपके पास 1, यानी 1 डे एक्स्ट्रा, 1 और डे। आप जो भी लैंग्वेज आपको पसंद हो वो लिख सकते हैं आप, 1 दिन एक्स्ट्रा। अब बात आती है 400 की, कि 400 पे जीरो कैसा आया? 400 पे जीरो कैसे आया, यही देखते हैं। 105, 105 या 200 का ले लें तो इजी हो जाता, लेकिन कोई नहीं। ये तो 20 आ गया। जब मैं 20 को डिवाइड करूंगा 7 से तो रिमाइंडर बचेगा 6, मेरे जीरो आना चाहिए, मेरा जीरो आना चाहिए था ना। मैं डिवाइड करूंगा 7 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? 6। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो गई ना। क्या गलती करी? गलती यही करी हमने, हम बात कर रहे हैं 400 की। जब मैं 100 में 5 आएगा, अगेन 100 5 आएगा, फिर 100 5 आएगा, फिर 100 5 आएगा, लेकिन 400 में तो लीप ईयर एक और ऐड हो जाएगा। 400 तो 400 से डिवाइड हो सकता है ना, एक लीप ईयर हो गया ना इसमें। यानी कि मैं अगर मैं सोल्व करूंगा इसको तो 400 का इस वाले 400 का मैं एक दिन भी तो ऐड करूंगा, अब हो जाएगा मेरा 21। अब मेरा साइड से डिवाइड हो जाएगा, 3 बार पूरा पूरा कट गया, रिमेनिंग बचा 0, 0 डेज एक्स्ट्रा, आंसर आ गया मेरा 14, 0। तो इसी बात बुक को अच्छे से रखना कि जब सेंचुरी को सोल्व करते हैं हम लोग, क्योंकि अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे वहाँ सेंचुरी से सोल्व करना ही पड़ेगा आपको। 100 दिन में हम लोग 5 दिन एक्स्ट्रा बढ़ते हैं, 200 में 300 दिन एक्स्ट्रा बढ़ते हैं, 300 में 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ते हैं, 400 में कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं बढ़ते, जहाँ से शुरू किया था वहाँ पर लाके ख़त्म कर देते हैं। जहाँ पर शुरू किया शुरू और ख़त्म करने में होता है कि मंडे से अगर स्टार्ट हुआ तो ख़त्म कहाँ होगा? मंडे पे नहीं, मंडे पे ख़त्म होगा तो फिर 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा नेक्स्ट ईयर, खत्म होगा सैटरडे पे, राइट, संडे पे, सॉरी। सारे फार्मूले एक बार दोबारा देख लेते हैं हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे। साल का फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है और हर एक साल हम लोग एक दिन आगे बढ़ जाते हैं। जब बात आती है लीप ईयर की तो साल का पहला दिन और लास्ट दिन में 1 दिन आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट ईयर हम लोग 2 दिन आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ भी आपको लगता है कन्फ्यूजन है, मेरी स्पीड फास्ट है, थोड़ा पॉज करके देख लीजिए, रोक के देख लीजिए। यूट्यूब में एक फैसिलिटी है, आप स्पीड स्लो कर सकते हैं, स्पीड को स्लो करके देख लीजिए। ऑर्डिनरी कैलेंडर में आपके पास 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में आपके पास 366 डेज होते हैं। और डे किसी भी मंथ में पूरी कैलकुलेशन है, सोल्व करने में बहुत टेंशन की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि आपको जाना कहाँ तक है। जनवरी में 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, फरवरी में 1 या 0 डिपेंड ऑन लीप ईयर, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, जुलाई अगस्त सेम होता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर अकॉर्डिंगली चलता रहेगा। और डे अगर हम टोटल निकालते हैं किसी चीज़ का और हम लोग जब सोल्व करते हैं देखते हैं हमारे पास 5 डेज एक्स्ट्रा आ रहा है,
तो उसका आंसर होता है फ्राइडे। अगर 0 आ जाता है आंसर तो आ जाता है संडे। सेंचुरी के लिए 100 दिन में 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 200 साल में 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 300 साल में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है और 400 साल में कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं होता। सिलेंडर कंप्लीट हो जाता है। इतना क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या आंसर होगा इसका। मुझे नहीं लगता बहुत टफ है, आप बहुत आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। एक बार देखिए, एक बार देखिए 10 Jan 2007 10 Jan 2007 was Wednesday. What day of the week fell on Jan 10, 2008? क्वेश्चन सिंपल लग रहा है ना। 10 जनवरी 2007 को वेडनेसडे था, तो अगली साल सेम डेट पर कौन सा दिन होगा? पहले आप ये देखिए 10 जन से जब पूरा ईयर काउंट करते चलेंगे, पूरा ईयर काउंट करते करते जब एक साल पूरा कर देंगे 10 जन 2008 आएगा, तो क्या बीच में लीप ईयर आ रहा है? लीप ईयर नहीं आएगा। क्यों? फैब कौन सा आया आपके पास? फैब आया आपके पास 2007 का। क्या 2007 का फैब लीप ईयर होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला साइकिल है आपका, ये साइकिल आपका हुआ ऑर्डिनरी कैलेंडर वाला। तो साल का फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होगा और साल में एक दिन, नेक्स्ट ईयर हम लोग एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। अगर वेडनेसडे था तो नेक्स्ट डे क्या होगा हमारा, बताइए? हमारा नेक्स्ट डे होगा थर्सडे, क्योंकि हम लोग एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। ये मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। अगर ये ईयर 2008 होता और ये 2009 पूछा होता, तो इसमें जो फैब आता वो आता 2008 का। और 2008 क्या लीप ईयर होता? बिल्कुल होता, क्योंकि ये वाला जो कैलेंडर है हमारे पास, ये कैलेंडर हमारा जाता लीप ईयर, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा होते। और 2 दिन एक्स्ट्रा होगा, आंसर क्या आ जाता? फ्राइडे। वेडनेसडे 2 दिन जोड़ दीजिए, थर्सडे एंड फ्राइडे। लेकिन ये वाली कंडीशन होती तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर सी है। अगर लीप ईयर आ जाता तो आंसर आ जाता फ्राइडे। क्लियर है? देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कुछ समझ में आया? सॉल्व करें? चलो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन आपको दे देते हैं आपके होमवर्क में, ठीक है? इसको दे देते हैं आपके होमवर्क में, और नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। राइट? थैंक यू वेरी मच।